एक बार त्रेता में भगवान शिव कथा सुनने गए। कथा शुरू कर दे शिव। और त्रेता का समय है और भूत भगवान भोलेनाथ महादेव भगवान शिव ने हिमालय के उस कैलाश के शिखर को छोड़ा। जरा कल्पना करिए। और उस शिखर को छोड़ करके धरती पर आते हैं दक्षिणी भारत। और जाते किसके पास है? कुंभज, जिसका जन्म एक घड़े से हुआ है, उसके पास। उसकी कुटिया यानी आश्रम में जाते हैं। क्यों? राम कथा सुनने के लिए। और अकेले नहीं, संग सती जग जननी भवन, माता के साथ, जगत की प्रांबा भगवती मां दुर्गा जी के साथ भगवान शिव कथा सुनने जा रहे। ये शिक्षा हम सबको लेनी चाहिए। कथा तो हम सुनते हैं और इसीलिए कथाएं होती हैं। कथा कहीं भी हो, जैसे भी हो, सुनने जाना चाहिए और सब परिवार जाना चाहिए। और जाने के बाद वहां ये मत सोचो गद्दा नहीं पड़ा है भाई, कुर्सी नहीं लगी है, ठंडक लग रही है। क्योंकि भगवान शिव ऊंचे शिखर को छोड़ा। जरा सोचिए। और नीचे आते हैं। हम तो ऊंचा स्थान खोजते हैं और बैठ करके कथा सुनने लगे। लेकिन यहां एक समस्या हुई है। महात्मा जी ने भगवान शिव की पूजा किया। क्यों? भगवान मान करके। और सती जी को यहां संशय हुआ। संशय क्यों हुआ? सती जी सोचती हैं जब भगवान शिव की ये पूजा कर रहा है कि कौन कथा सुनाएगा। भाई स्वाभाविक है, वक्ता की पूजा श्रोता समुदाय करता है। आप सब वक्ता की पूजा करते, आरती करते, प्रणाम करते। लेकिन यहां उल्टी गंगा बह रही है। वक्ता श्रोता की पूजा कर रहा है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि ये डर रहा है कि भगवान शिव के सामने में कौन सी कथा गाऊंगा। चापलूसी कर रहा है, स्वागत कर रहा है। क्या मतलब है? एक संत की सरलता का सती जी ने दुरुपयोग कर दिया। कोई अगर आपके सामने झुकता है, ध्यान देना, आपसे श्रेष्ठ है, उम्र में बड़ा है या विद्वान है, आपको प्रणाम करता है, घमंड कभी मत करना कि वो बेवकूफ है। नहीं, वो आपका सम्मान करता है। वो उसके योग्यता का लक्षण है कि वो आपके सामने झुक रहा है। उसका दुरुपयोग नहीं बल्कि सदुपयोग करना चाहिए। लेकिन सती को संशय हुआ। इसलिए शास्त्र कहता है कथा में, अपने गुरु जी में, अपने सनातन धर्म पर और अपने माँ बाप पर कभी संशय नहीं करना चाहिए। एक बात बताओ, अगर अपने धर्म पर संशय करोगे तो आजकल धर्म परिवर्तन का बहुत बड़ी स्कीम चल रही है। चल रही कि नहीं चल रही? आजकल लोग पैसा देकर के धर्म परिवर्तित करा रहे हैं। अगर आप विश्वास नहीं करोगे अपने धर्म पर, संशय हो जाएगा, आप क्रिश्चियन बन सकते हैं, किसी और धर्म में जा सकते हैं। इसलिए शास्त्र कहता है अपने शास्त्र पर, अपने धर्म पर कभी संशय नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक बात, दूसरी बात और है। क्या? बीमारी होती है तो बीमारी की दवा होती है। होती कि नहीं होती? और एक संशय बीमारी ऐसा ही है, संशय रोग ऐसा है जो लाइलाज है, जिसकी दवा आज तक बनी ही नहीं है। भाई पति परदेश रहता है, पत्नी घर पर रहती है। अब पति पत्नी पर संशय कर ले, 1 साल 2 साल मेरी पत्नी घर में कैसे रहती होगी, तो परदेश में रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। पत्नी पति पर संशय करे कि मेरा पति परदेश में है, पैसा भी कमाता है, उसके जेब में पैसा भी है, तो कैसे रहता होगा, तो फिर दिखेगा नहीं। वहां एक विश्वास का रिश्ता है। पत्नी पति पर पूरा विश्वास करती है आंख मूंद करके, और पति अपनी पत्नी पर विश्वास करता है। जिस दिन संशय हो जाएगा, दूरियां बन जाएगी, रिश्ता खंडित हो जाएगा। सती जी को संशय हुआ किस पर? एक संत की सरलता पर। तो कथा में मन नहीं लगा।
देखिए, आपके अंदर जब वक्ता के लिए श्रद्धा होगी, वो चाहे उल्टा बोले चाहे सीधा, आप प्यार से सुनेंगे। आपको वक्ता के प्रति अगर घृणा है तो कितनी अच्छी कथा सुनाएगा, अरे क्या है, क्योंकि आपका मन नहीं लग रहा है, आपको संशय है। तो सती का मन नहीं लगा, भगवान श्री ने विचार किया मेरी राम कथा का अपमान हो रहा है। और शास्त्र कहता है जहां अपने धर्म अपनी संस्कृति का अपमान होता हो उसका विरोध करना चाहिए, नहीं कान को बंद करके वहां से भाग जाना चाहिए। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, विदाई किया और चल पड़े, अब मैं चलूं। रास्ते में गए, एक घटना घटी कि श्री राम जी लीला कर रहे हैं, जानकी जी का हरण हो गया है, लक्ष्मण जी पीछे, राम जी आगे रोते हुए जानकी जी की खोज करते, और भगवान श्री ने दूर से ही प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले घूमनो झील जावन, अस कहीं चले घूमनो झील सावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, श्री राम जय राम जय राम, 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 सीताराम जय जय हो राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम। भगवान शिव ने श्री राम जी को प्रणाम किया, लेकिन दूर से, और क्या कहा, सच्चिदानंद। ध्यान देना, सती को दूसरा संशय फिर हुआ, इसके अंदर ना सत दिख रहा है, ना चित दिख रहा है, ना आनंद दिख रहा है। सत होता तो ये जान जाता कि सीता कहां पर है, और चित होता तो वृक्षों को पकड़ करके लिपट जाता है, रोता है, सीता तो मिल गई, वृक्षों को क्यों पकड़ता। और आनंद इसके अंदर थोड़ा सा भी होता तो एक पागल की तरह रो रहा है, क्यों रोता। इसके अंदर न सत है, न चित है, न आनंद है, और सच ही है। परम पिता परमात्मा के नाम में तीन शब्द है, सत चित आनंद। सत घन है, चित घन है, आनंद घन है, वो परम पिता परमात्मा। अभी आचार्य जी भागवत का वर्णन कर रहे थे। श्रीमद् भागवत महापुराण में महात्मा में प्रथम जो श्लोक है सच्चिदानंद से ही प्रारंभ होता है।